बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़रूर शेयर करें और पुण्य ज़रूर कमाएं। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं तो सीधा आ जाइए astrotak.com पर, हमारी वेबसाइट पर। वहीं पर सीधा आकर के मुझे कॉल कीजिए अपनी सर्विसेज सेलेक्ट करके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कमल नंदलाल के महा उपाय में सबसे पहले बात करेंगे आज के विशेष विषय पर। जो हमारा आज का विशेष विषय है वह है एक तिलक का टोटका जो आपको बनाएगा बुद्धिमान, या आपके बच्चे को बुद्धिमान बना देगा। क्या बुद्धिमान बन सकता है कोई, या ऊपर से ईश्वर बुद्धि देकर के भेजता है? बिल्कुल बन सकता है। देखिए, कुछ एक चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में होती हैं, है ना, और कुछ एक चीज़ें हैं जो ईश्वर डेस्टाइन करके भेजता है। तो मनुष्य का मन, उसका कर्म, उसका वचन, ये उसके हाथ में है। ईश्वर ने 25% तो वेदनी अपने पास रख ली, 25% आपको बुद्धि दे दी, 25% आपके कर्म हैं और 25% ये ग्रह नक्षत्र चलाते हैं। इन्हीं 4 आशयों पर जीवन चलता है, 5वां कोई आशय नहीं है। तो बुद्धिमान अगर आप बनना चाहें तो ज़रूर, या आपका बच्चा बनना चाहे, है ना, बुद्धिमान ज़रूरी नहीं कि क्लास में एजुकेशन के लिए, बाज़ार में आपको कोई ठगे नहीं, है ना, आप अपनी रोज़ी रोज़गार अच्छी तरह से चला सकें तो आप बुद्धिमान बनिए। और इसके लिए विशेष रूप से भाद्रपद का महीना बहुत विशेष माना जाता है। बुद्धि के स्वामी कौन है? गणपति बप्पा जी। बुद्धि, रिद्धि और सिद्धि, है ना। तो भाद्रपद का महीना और बुधवार का दिन दोनों स्पेशल हैं, और ये हरियाली के रूप में प्रकृति को समर्पित है। ये दोनों दिन, भाद्रपद भी और बुधवार का दिन भी। कुछ शास्त्रों ने गणपति को विष्णु का अवतार माना है। क्या ये आप जानते हैं इसके पीछे का क्या आधार है? देखिए, एक शास्त्र है ब्रह्म वैवर्त पुराण, उसके कथा के अनुसार पुत्र पाने की कामना से देवी पार्वती ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर माता पार्वती को ये बताया कि श्री गणेश के रूप में उनके घर में पुत्र लेकर वो भगवान विष्णु जन्म लेंगे। गणपति ने जन्म लिया, माता ने अपने मैल से उन्हें बनाया, और विनायक उत्पन्न हुए, गजमुख। वो स्टोरी तो हम सबको पता है। गणपति बुध ग्रह के स्वामी माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में बुध और देवों में गणपति, ये 2 ही चीज़ें हैं जो बुद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल माने गए हैं। जिसका बुध खराब उसकी बुद्धि खराब, जिस पर गणपति नाराज उसकी बुद्धि भ्रष्ट। गणपति की पूजा आराधना के लिए विशेष दिन बुधवार माना गया है। यह दिन बुध ग्रह की उपासना के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे में बुध ग्रह की अशुभता में सुधार के लिए गणपति पूजन विशेष फलदायी है। अगर किसी का बुध खराब है और गणपति की शरण चले जाए तो बुध नाराज नहीं होते। बुध ग्रह के नियमित पूजन से गणपति का पूजन भी आवश्यक पड़ जाता है, और बुधवार के दिन बुध ग्रह का नियमित पूजन भी किया जाता है। बुध ग्रह की अशुभता को शुभता में परिवर्तित करने के लिए बुधवार को गणेश पूजा करनी चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और बुध ग्रह और गणेश जी दोनों ही बुद्धि के कारक हैं। कुशाग्र बुद्धि के लिए गणेश जी को मोदक का भोग लगाया जाता है, और बुद्धि बढ़ जाए, इससे बुद्धि बढ़ती है और साथ ही सुख सफलता बनी रहती है। शुद्ध देशी घी से बप्पा का पूजन करने से बुद्धि कुशाग्र होती है, ये मुद्गल पुराण कहता है। गणेश बुध ग्रह के देवता भी हैं। गणेश को शोकनाशक, गुणनायक, अज्ञाननाशी और गजमुख कहा गया है। और गणपति का एक विशेष मंत्र बताऊं आपको, अकलमशाय, ओम अकलमशाय नमः। अक्ल, गणेश शुभ लाभ के प्रतीक और रिद्धि सिद्धि के भी स्वामी हैं। समस्त देवों में मात्र गणेश ही अग्र पूजा के अधिकारी हैं। सबसे पहला पूजन गणपति का, विष्णु का भी नहीं, कृष्ण का भी नहीं, राम का भी नहीं, शिव का भी नहीं, देवी का भी नहीं। सबसे पहला गणपति बप्पा मोरिया। गणपति शुभता के प्रतीक हैं। किसी भी काम की शुरुआत को श्री गणेश कहकर करते हैं, और कहते भी उसे क्या है, श्री गणेश कर दिया
और स्पष्ट है कि बिना बुद्धि के कोई काम आप करेंगे तो वो 0/0 है, तो वो असफल ही हो जाएगा बुद्धि के बगैर। तो अगर आप बुद्धिमान बनना चाहें मित्र, तो ये उपाय आपके लिए है। देखिए, काम में सक्सेस के लिए बुद्धि की ज़रूरत है और विवेक की ज़रूरत है, तो प्राथमिकता देकर ही तभी सफलता मिलेगी आपको। गणेश पूजन और उपायों से प्रखर बुद्धि और सुख सफलता की प्राप्ति होती है। मंद बुद्धि भी बुद्धिमान बन जाते हैं, बेवकूफ़ भी बुद्धि ले आते हैं। नासमझ बच्चों को अकल आती है और अज्ञानी भी ज्ञानी बन जाते हैं, इसलिए इसे गणपति को अकलमशाय कहा गया है, इसलिए इन्हें ज्ञानेंद्र कहा गया है। तो चलिए अब जानते हैं अब अपना महा उपाय क्या है जो बुद्धिमान बनाएगा। देखिए, गणपति पर एक तिलक आता है गोलोचन, उसे कुछ लोग गोरोचन भी कहते हैं। तो गणपति पर गोरोचन चढ़ाइए और चढ़े हुए गोरोचन से नित्य तिलक कीजिए। और इस पूरे प्रयोग में, और जब आप अगले दिन भी अगर गोरोचन से तिलक कर रहे हों, तो एक विशेष मंत्र का जाप कीजिएगा, ओम गम गणेश्वराय नमः। ओम गम गणेश्वराय नमः आश्वस्त करता हूँ, मंद बुद्धि भी बुद्धिमान बन जाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक और अपने मित्र कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि हम सभी का आने वाला कल, हमारा भविष्य सुखद हो, सुंदर हो, स्वर्ण हो। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।